कहानी की शुरुआत में हम एनर्जिन कंपनी के स्पेस स्टेशन को देखते हैं जिसमें मिशन रैम्पेज चल रहा था। वो एक चूहे के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो चूहा उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसने शटल के सारे क्रूज को मार डाला होता है। अब सिर्फ डॉक्टर एटकिंस ही जिंदा बची थी। वो इजेक्ट कैप्सूल की तरफ जाती हैं, लेकिन वो लॉक होता है। तभी उसे कमांड दी जाती है, हम गेट को तभी खोलेंगे जब तुम लैब में जाकर उन सभी डीएनए सैंपल कैन को सेफली लेकर आओगी। एटकिंस को मजबूरी में लैब में जाना पड़ता है, जहां वो 3 सैंपल कैन को बैग में रख लेती है। लेकिन तभी वो चूहा उसे मारने के लिए उसकी तरफ आने लगा। एटकिंस उससे बचते हुए स्पेसक्राफ्ट में पहुंच जाती है और स्पेस स्टेशन के ब्लास्ट होने से पहले ही वहां से निकल गई। उसका स्पेसक्राफ्ट जैसे ही धरती के ऑर्बिट में पहुंचता है, स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें सैन डिएगो में डेविस को दिखाया जाता है, जो अपने सभी साथियों के साथ सैन डिएगो की वाइल्ड लाइफ ऑफ सेंचुरी में जा रहा होता है, क्योंकि डेविस एक प्रीमेटोलॉजिस्ट होता है। वो गोरिल्लास को ट्रेन करता है। वाइल्ड लाइफ ऑफ सेंचुरी में अभी एक नए गोरिल्ला को लाया गया होता है जिसका नाम बावो होता है, जिसे डेविस की टीम ने शिकारियों से बचाया था। डेविस उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो डेविस की बात मानने लगता है। तभी वहां जॉर्ज आ जाता है। जॉर्ज एक अल्बिनो गोरिल्ला होता है जो अपनी नस्ल का आखिरी गोरिल्ला था। कॉनर बावो को देखकर डरने लग जाता है, क्योंकि आज वाइल्ड लाइफ ऑफ सेंचुरी में उसका पहला दिन था। डेविस उसे अपनी जगह से हिलने से मना करता है, लेकिन फिर भी कॉनर डर के मारे वहां से भागने लगा, जिसकी वजह से बाबू गुस्से में कॉनर के पीछे पड़ जाता है। वो कॉनर को मारने ही वाला होता है। तभी जॉर्ज आकर उसे बचा लेता है। जॉर्ज बहुत ही मजाकिया होता है, इसीलिए वो कॉनर को और ज्यादा डराने लगा। डेविस समझ जाता है कि वो मजाक कर रहा है। डेविस जॉर्ज को इशारों में समझाता है, कॉनर यहाँ नया है, इसीलिए ये तुमसे डर रहा है। तुम्हें बावो के साथ अच्छी तरह से पेश आना चाहिए और उसका एक परिवार की तरह ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वह अभी एक बच्चा है और शिकारियों ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपना लो और उसका एक परिवार की तरह ख्याल रखो। जॉर्ज डेविस की बात मान लेता है और उससे वादा करता है। वहीं फिर हमें रात को दिखाया जाता है कि उस स्पेसक्राफ्ट के पार्ट्स जमीन पर गिर रहे होते हैं। इनमें वो तीनों सैंपल कैन्स भी होती हैं। उनमें से एक सैंपल कैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाकर गिरती है, जिसे जॉर्ज जब चेक करने के लिए जाता है तो वो उस गैस के असर से इन्फेक्टेड हो जाता है। दूसरी कैन एक भेड़ियों के झुंड के पास जाकर गिरती है, जिससे वहां एक भेड़िया उस गैस से इन्फेक्ट हो जाता है। तीसरी कैन एक नेशनल पार्क में जाकर गिरती है, जिससे एक अमेरिकन क्रोकोडाइल इन्फेक्ट हो जाता है, जिसे इस मूवी में लिची नाम दिया गया है। अगली सुबह डेविस जब में पहुंचता है तो नेसन उसे बताता है कि जॉर्ज बहुत गुस्से में है और वो ग्रिसली बियर की गुफा में चला गया। ये सुनकर डेविस शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ग्रिसली बियर इस धरती के सबसे खतरनाक शिकारी होते हैं। फिर जब वो उस गुफा में जाते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां ग्रिसली बियर मरा हुआ होता है और जॉर्ज उसकी गुफा में बैठा होता है। डेविस नेसन को गन नीचे करने को कहता है, क्योंकि जॉर्ज को गन पसंद नहीं होती। फिर डेविस धीरे से जॉर्ज के पास जाता है और उसे इशारों में बताता है, मैं तुम्हारा दोस्त डेविस हूँ। फिर वो उससे पूछता है, क्या तुमने इसे मारा? जॉर्ज बताता है कि पहले उसने मुझ पर हमला किया था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। फिर जब जॉर्ज बाहर आता है तो डेविस उसे देखकर शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसकी साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। डेविस जॉर्ज को शांत करता है, जिससे जॉर्ज वापस गुफा में जाकर बैठ जाता है। तभी उन्हें कॉनर का कॉल आता है और वो उन्हें जल्दी से गोरिल्ला एरिया में बुलाता है। वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो सैंपल कैन गिरी होती है। कॉनर उन्हें बताता है कि जब हम सुबह राउंड पर थे तो हमें यहाँ पर जले हुए पत्ते और एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी। फिर डेविस जब उस चीज़ को बाहर निकालता है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यह क्या है, इसलिए वो उसे एक बैग में रख लेता है। फिर हमें शिकागो में एनर्जिन कंपनी के सीईओ ब्रेट और क्लेयर को दिखाया जाता है। दोनों भाई बहन होते हैं और उन्होंने ही ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मिशन रैम्पेज को शुरू किया था। ब्रेट बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उनका स्पेस मिशन फेल हो गया था। क्लेयर उसे बताती है कि धमाके से पहले ही एटकिंस सैंपल लेकर निकल चुकी थी। भले ही उसका स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया, लेकिन सैंपल कैन किसी भी धमाके को झेल सकती हैं। और हमें अभी न्यूज़ मिली है कि वायोमिंग में एक उल्का को धरती पर गिरते हुए देखा गया है, इसलिए हमें सिर्फ उसे ढूंढकर हासिल करना है, जिसे बेचकर हम खरबों रुपए कमा सकते हैं। ब्रैड कहता है, अगर किसी और ने वो सैंपल पहले ढूंढ लिया तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि हमने यह एक्सपेरिमेंट इंसानों की भलाई के लिए नहीं पैसे कमाने के लिए किया था।
क्लेयर कहती है हम उसे ढूंढने के लिए बक को भेजेंगे। बक वो इंसान होता है जिसकी खुद की प्राइवेट फोर्स होती है और वह उन सभी का बॉस होता है। बक जैसे ही क्लेयर का मैसेज पाता है वो अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर में बायोमिंग के लिए निकल जाता है। वहीं लॉस एंजलिस में हमें डॉक्टर केट को दिखाया जाता है जो 2 साल पहले एनर्जन में काम करती थी। वो सुबह ब्रेकफास्ट करके जल्दी से तैयार होती है। तभी वो टीवी में एनर्जेंट की न्यूज़ देखती है कि कल जो एनर्जेंट के स्पेसक्राफ्ट में धमाका हुआ था उसका एक हिस्सा सैनगो की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास गिरा है और तभी से वहां का एक गोरिल्ला गायब है। ये सुनते ही डॉक्टर केट फौरन वहां जाने के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि उस गोरिल्ला के साथ क्या हुआ है। वहीं बक अपने साथियों के साथ वायोमिंग पहुंच जाता है जहां दूसरा कैप्सूल गिरा था। बक जब उस जगह जाकर चेक करता है तो वो कैन पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। वो क्लेयर और ब्रेट को वीडियो कॉल करके बताता है हमें वो कैन तो मिल गई है लेकिन वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। वो ये भी बताता है कि यहाँ के सारे वुल्फ्स को किसी ने मार डाला है। ये सुनकर क्लेयर समझ जाती है कि कोई वुल्फ उस सैंपल के असर में आ चुका है, इसलिए वो बक को ऑर्डर देती है मुझे वो वुल्फ जिंदा या मुर्दा चाहिए। फिर हमें डेविस को दिखाया जाता है जहां उसने जॉर्ज को अपने ऑफिस में छुपा कर रखा होता है। एनिमल कंट्रोल वालों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जॉर्ज के शरीर में हुए बदलाव को जानने के लिए डेविस उसका चेकअप करवाता है जिससे उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज के शरीर में किसी चीज़ की मिलावट हो गई है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। डेविस इससे बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि इतनी ग्रोथ के बाद भी जॉर्ज जिंदा था। नेसन डेविस से कहता है जॉर्ज को बहुत गुस्सा आ रहा है इसलिए हम उसे यहाँ नहीं रख सकते। एनिमल कंट्रोल वाले भी सवाल कर रहे हैं कि जॉर्ज कहाँ गया, तो डेविस कहता है अगर हमने उन्हें बता दिया तो वो जॉर्ज को मार देंगे और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जॉर्ज को लगता है कि उस कैन की वजह से ही उसका ये हाल हुआ है, इसलिए वो बाहर जाकर सभी से उस कैन के बारे में पूछने लगता है। तभी वहाँ के आ जाती हैं। वो डेविस से कहती है कि वो एनर्जी में जेनेटिसिस्ट है और उसे वो सैंपल चाहिए, लेकिन डेविस वो सैंपल नहीं देता और पूछता है ये चीज़ मेरे दोस्त के साथ क्या कर रही थी। तो केट कहती है मैं हमारे सीक्रेट मिशन के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती। डेविस उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तब केट कहती है जॉर्ज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसकी स्पीड, ताकत और फुर्ती दोगुनी हो गई है। उसे ज़्यादा गुस्सा आने लगा है जो आमतौर पर गोरिल्लाओं में नहीं होता। ये सुनकर डेविस केट को जॉर्ज के पास ले जाता है और बताता है ये कल रात 250 किलो का था लेकिन आज सुबह 1000 किलो का हो गया है। जॉर्ज डेविस से इशारों में बात कर रहा होता है। ये देखकर केट हैरान रह जाती है। डेविस कहता है हाँ यह इशारों में बात कर सकता है और अभी यह भूखा है। फिर वो जॉर्ज के लिए खाना मंगवाता है और केट को बताता है कल रात इसने ग्रिचली बियर को मार डाला। अब तुम मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ। तो केट बताती है ये सब क्रिस्पर की वजह से हुआ है। क्रिस्पर जेनेटिक एडिटिंग को कहा जाता है जिसमें दूसरे जानवरों के जीन का इस्तेमाल करके नए तरह के जीव बनाए जाते हैं। हमने क्रिस्पर की मदद से सबसे पहले इस डीएनए में शार्क का जीन मिलाया क्योंकि शार्क की ग्रोथ कभी नहीं रुकती, वो लगातार बढ़ती रहती है। फिर हमने इसमें ब्लू व्हेल, बीटल और चीता का जीन मिलाया। इसी वजह से यह गोरिल्ला इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है कि इसने ग्रिचली बियर को भी मार डाला। फिर वो कहती है सिर्फ मैं ही हूँ जो जॉर्ज को ठीक कर सकती हूँ क्योंकि मैंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो किसी भी शरीर के डीएनए के हर रेशे में बहुत तेजी से बदलाव लाता है जिसकी मदद से हम जॉर्ज को ठीक कर सकते हैं। तभी जॉर्ज खाना ना मिलने की वजह से बहुत गुस्सा हो जाता है। वो पिंजरा तोड़ने लगता है। केट उस पिंजरे के नीचे आने ही वाली होती है कि डेविस उसे बचा लेता है। डेविस सभी को वहां से भागने को कहता है। जॉर्ज सभी गेट तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। डेविस जॉर्ज को रोकने की कोशिश करता है लेकिन जॉर्ज उसकी नहीं सुनता और बाहर सड़क पर चला जाता है। सभी लोग जॉर्ज को देखकर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। जॉर्ज हर जगह तोड़फोड़ करने लगता है। डेविस उसके पास आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और जॉर्ज को शूट करने ही वाली होती है। तभी डेविस उन ऑफिसर्स से कहता है मैं गोरिल्ला ट्रेनर हूँ, अपनी गन नीचे कर लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। डेविस को गोरिल्ला से बात करते देख सभी पुलिस वाले गन नीचे कर देते हैं। जॉर्ज भी शांत हो जाता है। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है और वो जॉर्ज को बहुत सारे बेहोशी के इंजेक्शन लगा देते हैं। थोड़ी ही देर में जॉर्ज बेहोश हो जाता है। डेविस जॉर्ज को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है।
वहीं हमें बक और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो जंगल में उस भेड़िए की तलाश कर रहे होते हैं। उन्हें वो भेड़िया नजर आ जाता है, लेकिन वो बहुत ही तेज दौड़ रहा होता है। बक उसके ऊपर निशाना लगाता है जिससे वो वुल्फ वहीं गिर जाता है। फिर बक की पूरी टीम हेलीकॉप्टर से नीचे उतरती है और सभी जंगल में उस भेड़िए को ढूंढने जाते हैं। ब्रेट और क्लेयर कैमरों की मदद से सब कुछ देख रहे होते हैं। बक और उसकी टीम जॉइंट वुल्फ के पैरों के निशान देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि अब उसकी साइज बहुत बड़ी हो चुकी थी। तभी उन्हें वहां किसी जानवर के आने की आहट महसूस होती है और वुल्फ उन पर अटैक कर देता है। वो एक एक करके सभी को मारने लगता है। क्लेयर ये सब देखकर समझ जाती है कि वो उसे मार नहीं सकते क्योंकि उसके ऊपर उस फॉर्मूले का असर हो चुका है। बक के सभी साथी मारे जा चुके होते हैं। ये देखकर बक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो हेलीकॉप्टर को उसे वहां से निकालने के लिए बुलाता है। तभी वो वुल्फ उस पर हमला करने लगता है। बक वहां से भागने लगता है। इसी दौरान उसका हेलीकॉप्टर भी वहां आ जाता है और वो वुल्फ पर फायर करने लगते हैं। लेकिन उस वुल्फ को कुछ नहीं होता। वो भागता हुआ उस हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा देता है जिससे वो हेलीकॉप्टर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। बक ये देखकर बुरी तरह डर गया, लेकिन तभी वुल्फ उस पर भी अटैक करके उसे मार देता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि डेविस और केट को एक स्पेशल एजेंसी ने पकड़ लिया होता है क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को जॉर्ज के बारे में कुछ नहीं बताया था। तभी वहां इस एजेंसी का हेड हाव रसल आता है। डेविस उसे कहता है मुझे जॉर्ज से मिलना है और अगर तुम उसे प्लेन से कहीं ले जा रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन रसेल उसकी नहीं सुनता और उन दोनों को भी जॉर्ज के साथ प्लेन में बिठा देता है। अब वो प्लेन हवा में उड़ान भरने लगता है। उन्होंने जॉर्ज को एक पिंजरे में बंद किया होता है। जॉर्ज अभी भी बेहोश होता है। डेविस नोटिस करता है कि जब उसने में पिंजरा तोड़ा था तो उसके हाथ में बड़ा जख्म हो गया था, लेकिन अब वो ठीक हो चुका है। केट बताती है हमने उस डीएनए में अमेरिकन स्पाइनी चूहे के जीन को भी मिलाया था क्योंकि उसके डीएनए में जख्मों को तुरंत भरने की शक्ति होती है। तभी रसेल उनके पास आता है। उसने डेविस की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है। रसेल कहता है तुम एक गोरिल्ला स्पेशलिस्ट हो और किसी जमाने में फौज में भी रह चुके हो, लेकिन तुम्हारे मिशन के सारे रिकॉर्ड गायब हैं। डेविस गुस्से में कहता है ये सब बकवास बंद करो और यह समझ लो कि तुमने जॉर्ज को प्लेन में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। रसेल जवाब देता है वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, हमने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया हुआ है। केट कहती है जिस तरह से जॉर्ज बढ़ रहा है उस तरह से यह इंजेक्शन उस पर असर करना बंद कर देंगे, इसलिए जब तक ये प्लेन लैंड होगा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। लेकिन रसेल अब भी उसकी बात नहीं मानता। वो केट से कहता है तुम्हारे साइंस का एक और एक्सपेरिमेंट खुला घूम रहा है। डेविस पूछता है क्या जॉर्ज जैसा कोई और भी है। रसेल उन्हें उस भेड़िए की वीडियो दिखाता है। डेविस पूछता है तुम किसके लिए काम करते हो। रसेल कहता है मैं एक दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम करता हूँ। जब भी साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है तो उसे छुपाने के लिए मुझे हायर किया जाता है, इसीलिए हम इस गोरिल्ला को मार देंगे। डेविस कहता है हम जॉर्ज को ठीक कर सकते हैं। केट एनर्जन के लिए काम करती है और इसने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जिससे ये जॉर्ज के डीएनए को वापस ठीक कर सकती है। रसेल जवाब देता है आज से 2 साल पहले ही इसे कंपनी से निकाल दिया गया था क्योंकि यह कंपनी से हार्ड ड्राइव चुराते हुए पकड़ी गई थी और इसे 13 महीनों की जेल हुई थी। ये सुनकर डेविस बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि केट ने उससे झूठ कहा था। रसेल वहां से चला गया। केट डेविस से माफी मांगती है, सॉरी मैंने तुमसे झूठ बोला। डेविस कहता है मुझे बस ये बताओ क्या तुम जॉर्ज को ठीक कर सकती हो या नहीं। केट जवाब देती है मैं उसे ठीक नहीं कर सकती। फिर हमें ब्रेट और क्लेयर को दिखाया जाता है। उन्हें पता चल चुका था कि किसी एजेंसी ने उस गोरिल्ला को पकड़कर प्लेन में डाल दिया है। क्लेयर ब्रेट को बाहर लेकर जाती है और अपना प्लान बताती है। जो भी एनिमल उन सैंपल कैन से इन्फेक्ट हुए हैं उनके अंदर हमारा बनाया हुआ डीएनए मौजूद है, इसलिए अगर हम एक लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव ऑन कर दे तो वो हमारी तरफ खींचे चले आएंगे। हमारे इंजीनियर ने इस बिल्डिंग में मौजूद एंटीना को मॉडिफाई करके एक खास एंटीना बना दिया है। अब हमें सिर्फ इस सिग्नल को ऑन करना है, इससे वो जानवर रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगेंगे। आर्मी उन्हें मार देगी और हम उनके डीएनए को हासिल करके उसे बेचकर मालामाल हो जाएंगे। फिर क्लेयर उस एंटीना को ऑन कर देती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। एंटीना के ऑन होते ही उसके रेडियो सिग्नल हर तरफ फैलने लगते हैं, जिससे वो भेड़िया और लिजी क्रोकोडाइल भी उस रेडियो की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं।
वहीं जॉर्ज को भी वो सिग्नल महसूस होने लगते हैं और उसे होश आ जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है और पूरा पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आता है। रसल सभी को उसे मारने के ऑर्डर दे देता है। सभी उस पर फायर करने लगते हैं, जिससे गुस्से में आकर जॉर्ज सबको मारने लग जाता है। उधर डेविस और केट के हाथ बंधे होते हैं। डेविस किसी तरह अपने हाथ खोल लेता है और जॉर्ज को बेहोश करने के लिए गन निकालने लगता है। वहीं रसेल जॉर्ज पर फायर कर रहा होता है। जॉर्ज रसेल को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी डेविस उसे रोक लेता है और ना चाहते हुए भी वो जॉर्ज को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगा। तभी वहां एक एजेंट जॉर्ज पर फायर करने लग जाता है। जॉर्ज फिर से गुस्से में आ गया और वो रसेल को दूसरी तरफ फेंक देता है। जॉर्ज उस आदमी को पकड़ने लगता है, लेकिन तभी फायरिंग की वजह से वहां पड़े बमों के बॉक्स में भी आग लग जाती है। एक तेज धमाका होता है। प्लेन की बॉडी में आग लग जाती है। पायलट भी गोली लगने की वजह से मर चुका था। अब प्लेन क्रैश हो रहा होता है। जॉर्ज डेविस और केट पर हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन डेविस और केट जैसे तैसे करके उसके ऊपर मशीन गिरा देते हैं। डेविस को वहां पैराशूट नजर आ जाते हैं। दोनों पैराशूट पहन लेते हैं। रसेल भी जिंदा होता है, इसीलिए डेविस को उसे भी बचाना होता है। डेविस प्लेन का गेट खोल देता है। गेट पैराशूट खोलकर सेफली बच जाती है। वहीं डेविस भी रसेल को पैराशूट पहनाकर बाहर ले आता है। तभी रसेल की भी आंख खुल जाती है और डेविस उसका पैराशूट खोल देता है। वो तीनों सेफली बच जाते हैं, लेकिन जॉर्ज प्लेन में ही होता है। प्लेन नीचे जाकर क्रैश कर जाता है, जिससे वहां बहुत बड़ा धमाका होता है। डेविस को लगता है कि जॉर्ज मर गया और वो बहुत दुखी हो जाता है। वो सभी जॉर्ज को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जॉर्ज वहां नहीं होता। उसके पैरों के निशान नॉर्थ की तरफ जा रहे होते हैं। एजेंट रसेल डेविस से कहता है, यहाँ सिग्नल नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आसपास चेक करके आता हूँ, शायद कोई रेडियो मिल जाए। और जब ये खबर फैलेगी कि तुम्हारा गोरिल्ला क्रैश में बच गया तो तुम्हें और उसे दोनों को सवालों के जवाब देने होंगे। फिर वो डेविस को जाने बचाने के लिए थैंक यू कहता है। वहीं हमें क्लेयर को दिखाया जाता है, जहां एफबीआई उनकी कंपनी को चेक करने के लिए आई होती है, क्योंकि उन्हें शक होता है कि उन्होंने ही यह खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया है। एफबीआई पूरे लैब को चेक करने लग जाती है, लेकिन क्लेयर खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम डॉक्टर केट पर डाल देती है। वो एफबीआई एजेंट को कहती है, हम केट की फाइल को चेक करवा रहे हैं, क्योंकि बदकिस्मती से अब जाकर हमें पता चला है कि वो हमारी लैब में किस तरह के खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करती थी। वहीं फिर हमें डेविस को दिखाया जाता है, जो केट से बहुत नाराज होता है। इसीलिए वो उसे कहता है, तुम एक इंसान हो, इसलिए तुमने अपने मतलब के लिए मुझसे झूठ बोला। तो केट उससे पूछती है, तुम्हें इंसानों से इतनी नफरत क्यों है? डेविस कहता है, मैं दुनिया भर में जंगें लड़ चुका हूँ, इसीलिए मैं इंसानों की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। केट कहती है, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। डेविस बताता है, जॉर्ज एक शिकारी की गाड़ी के नीचे छिपा हुआ था और जब मेरी टीम वहां पहुंची तो वो शिकारी जॉर्ज की मां के टुकड़े कर रहे थे ताकि उसे बेचकर पैसे कमा सके। छोटा सा जॉर्ज कभी भी जिंदा नहीं बच सकता था, क्योंकि अल्बिनो गोरिल्ला ब्लैक मार्केट में बहुत बेशकीमती है, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। केट उससे पूछती है, उन शिकारियों का क्या हुआ? डेविस जवाब देता है, मैंने उन सबको मार डाला। फिर डेविस वहां से चला जाता है, लेकिन केट उसके पास आती है और उसे समझाती है, यह अच्छी बात है कि जॉर्ज इंसानों के बारे में तुम्हारे जैसे नहीं सोचता, क्योंकि जब शिकारियों ने उसकी मां को मारा था तो उसका विश्वास इंसानों पर से उठ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो तुम पर विश्वास करता है। केट उसे अपनी स्टोरी बताती है, मैंने कॉलेज के बाद क्रिस्पर का इस्तेमाल किया ताकि खत्म होने वाले जानवरों को बचा सकूं, लेकिन फिर मेरा भाई बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन मैं जानती थी कि क्रिस्पर उसे बचा सकता है। फिर मैं आइनोजेन की सीईओ क्लेयर से मिली, जिसने मुझे वहां नौकरी पर रख लिया और मुझे लीड जेनेटिक रिसर्चर बना दिया। लेकिन एक बात मुझे पता नहीं चली, जब भी मैंने कोई भी चीज़ बनाई जो मेरे भाई को ठीक कर सके तो ये लोग उससे खतरनाक डीएनए बना रहे थे। इसीलिए मैंने सारे सैंपल तबाह करने चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी ने मुझे पकड़ लिया और फिर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे 13 महीनों की जेल हुई और जेल जाने के 1 महीने बाद ही मेरे भाई की डेथ हो गई और मैं उसे आखिरी बार भी नहीं देख पाई। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि क्लेयर अब किसी को भी नुकसान ना पहुँचा सके। तो डेविस उसे माफ़ कर देता है। अब वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी उन्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। वो उन्हें एयरफोर्स बेस में लेकर जाते हैं, जहाँ कर्नल गोरिल्ला और वुल्फ पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा होता है।
क्योंकि अब वो शिकागो से सिर्फ 7 किलोमीटर ही दूर होते हैं। तभी डेविस उन्हें कहता है दोनों जानवर कभी भी एक साथ एक ही डायरेक्शन में नहीं दौड़ते। तो कर्नल रसेल से पूछता है ये दोनों कौन है? तो रसेल बताता है यह उस गोरिल्ला का ट्रेनर है। तो कर्नल बहुत गुस्सा हो जाता है और रसेल से कहता है यह एक मिलिट्री ऑपरेशन है। तो रसेल उसे समझाता है इन दोनों के अलावा उन्हें अच्छी तरह से कोई नहीं जानता। डेविस उन्हें कहता है कि यह अब नॉर्मल वुल्फ और गोरिल्ला नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यह एक दूसरे पर हमला करते, लेकिन ये दोनों एक ही जगह पहुंचने के लिए सीधी लाइन में भाग रहे हैं। तो कर्नल उनसे पूछता है कि वो शिकागो क्यों जा रहे हैं। तो केट उन्हें बताती है कि एनर्जिन कुछ ऐसे सिग्नल भेज रहा है जिसे रोकने के लिए ये दोनों उस तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए डेविस उन्हें कहता है कि आपको शिकागो शहर खाली करवाना होगा, क्योंकि यह किसी भी बम के अटैक से नहीं रुकेंगे। लेकिन कर्नल उसकी बात नहीं सुनता और तभी उसे एफबीआई का मैसेज मिलता है। वो उन्हें कहता कि एफबीआई ने हमें तुम्हें यहीं रोकने को कहा है क्योंकि वो तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहती है। फिर कुछ ऑफिसर उन्हें पकड़कर बाहर ले जाते हैं। केट डेविस से कहती है फायरिंग उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी, इसलिए हमें शिकागो पहुंचना होगा। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। 2 कमांडो ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर डेविस उन दोनों को बेहोश कर दिया। अब उन्हें एक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत होती है जिसके आसपास कोई कमांडो ना हो। तो केट कहती है कि ऐसा एक हेलीकॉप्टर इनके हॉस्पिटल के बाहर जरूर होगा। फिर वो दोनों उस तरफ जाते हैं जहां हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। तभी वहां रसेल आ जाता है। डेविस को लगता है कि वो उन्हें रोकने आया है, इसलिए वो उसे समझाने लगता है तुम्हें पता है कि जॉर्ज ने प्लेन की क्या हालत की थी और ये लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, इसलिए हमें ही कुछ करना होगा। केट उसे कहती है कि क्लेयर कोई भी ऐसा हथियार नहीं बनाएगी जिसे वो कंट्रोल ना कर सके, इसलिए एनर्जिन में इसका एंटीडोट जरूर होगा जो इन जानवरों के बदलाव को रोकेगा। रसेल भी उनका साथ देता है। फिर वो उन्हें हेलीकॉप्टर की चाबी देता है और कहता है एनर्जिन का पर्दाफाश करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो दोनों हेलीकॉप्टर लेकर शिकागो के लिए निकलते हैं। वहीं कर्नल गोरिल्ला और वुल्फ पर फायरिंग करवा रहा होता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता और उन सभी कमांडोज पर गोरिल्ला और वुल्फ हमला करके उन्हें मार देते हैं। ये देखकर कर्नल शिकागो शहर को खाली करवाने का ऑर्डर दे देता है। रसेल भी इसकी खबर डेविस को दे देता है। डेविस और केट भी शिकागो पहुंच चुके होते हैं जहां लोग शहर खाली कर रहे थे, लेकिन तभी वहां गोरिल्ला और वुल्फ पहुंच जाते हैं और वो हर चीज को तोड़ते हुए एनर्जिन की बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। वे आर्मी के सारे हेलीकॉप्टर और टैंक्स को तबाह कर देते हैं। डेविस और केट एनर्जिन की बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहां नदी में बहुत बड़ी चीज शहर की तरफ आ रही है। यह वही लिजी क्रोकोडाइल होता है जो पानी से बाहर निकलकर उसी तरफ बढ़ने लग जाता है। ये देखकर कर्नल बहुत डर जाता है और वो पूरी आर्मी को उस पर फायरिंग करने का ऑर्डर देता है। आर्मी उस पर फायरिंग करने लग जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। अब तीनों जानवर बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में आती हर चीज़ को तबाह कर रहे थे। ये देखकर कर्नल बहुत परेशान हो जाता है और वो अपनी मिलिट्री के सबसे पावरफुल बम को वहां लॉन्च करने का ऑर्डर देता है। वहीं रसेल भी शिकागो के लिए निकलता है। डेविस और गेट एनर्जी की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, लेकिन लैब का गेट लॉक होता है। तभी डेविस को रसेल का कॉल आता है। वो बताता है कि 30 मिनट में शहर में एक स्पेशल बम फटने वाला है, इसलिए तुम्हें जो करना है वो जल्दी करो। डेविस गेट तोड़कर लैब में चला जाता है और फिर वो दोनों लैब में इसका एंटीडोट ढूंढने लग जाते हैं। वहीं क्रेट और क्लेयर अपना सामान पैक करके जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी क्लेयर देखती है कि केट लैब में है। डेविस और केट को फाइनली वो एंटीडोट मिल जाता है और केट उनमें से 3 एंटीडोट निकाल लेती है। तभी वहां क्लेयर आ जाती है और वो उन्हें कहती है ये एंटीडोट इलाज नहीं है, क्योंकि यह उन जानवरों को नॉर्मल साइज में नहीं ला सकता, बस उनकी ग्रोथ और गुस्से को रोक सकता है। फिर वो केट से एंटीडोट वापस मांगती है, लेकिन उससे पहले ही केट ने एक एंटीडोट अपने पास रख लिया होता है और वो क्लेयर को सिर्फ 2 ही एंटीडोट देती है। क्लेयर उन्हें अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन डेविस वहां से जाने से मना कर देता है। तो क्लेयर उस पर फायर कर देती है, जिससे डेविस वहीं गिर जाता है और वो मरने का नाटक करता है। फिर क्लेयर केट को अपने साथ चलने को कहती है। तभी वो तीनों जानवर बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं और बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। क्लेयर वहां से जाने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठने ही लगती है। तभी वहां जॉर्ज आ जाता है और वो उनका हेलीकॉप्टर तोड़ देता है। वो हेलीकॉप्टर केट पर गिरने ही वाला होता है कि तभी वहां डेविस आकर उसे बचा लेता है।
केट डेविस को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और वो उसे बताती है मेरे पास एक एंटीडोट है। तो डेविस कहता है कि हम इसे जॉर्ज को देंगे जिससे वो दूसरे जानवरों को मार सके। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो एंटीडोट जॉर्ज को कैसे देंगे। तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है और वो उन पर गन पॉइंट कर देती है। तभी डेविस को आइडिया आता है और वो जॉर्ज को आवाज़ देकर अपनी तरफ बुलाता है। फिर केट उस एंटीडोट को क्लेयर के पास में रख देती है और उसे जोर से हिट करती है जिससे जॉर्ज उसे पकड़कर सीधा ही निकल जाता है। वहीं ब्रेड बिल्डिंग से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके पास रसेल आ जाता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ, इसलिए अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे अपना लैपटॉप दे दो जिसमें एनाजिन का सारा डाटा है। तो ब्रेड उसे अपना लैपटॉप दे देता और जैसे ही वो बाहर निकलता है उस पर बिल्डिंग का मलबा आकर गिरता है और वो वहीं मर जाता है। वहीं केट डेविस को बताती है कि एंटीडोट का असर होने में 10 मिनट लगेंगे। उधर वो दोनों जानवर भी उस बिल्डिंग के ऊपर आ रहे होते हैं और अब बिल्डिंग टूटने ही वाली होती है। केट को कुछ समझ नहीं आता कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी डेविस को वो हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जिसकी टेल टूटी हुई थी। वो केट से कहता है बस ये हेलीकॉप्टर थोड़ा सा ऊपर उठ जाना चाहिए ताकि जब ये बिल्डिंग गिरे तो ये हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के ठीक ऊपर ही रहे। बिल्डिंग धीरे धीरे टूटने लग जाती है, पर डेविस की चालाकी से वो सही सलामत बच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि अभी भी सिटी में कुछ लोग बचे हुए हैं, इसलिए हमें कर्नल को शहर पर बम गिराने से रोकना होगा। तभी जॉर्ज भी बाहर आ जाता है और उसका गुस्सा अब शांत हो चुका था। तभी वहाँ दूसरे जानवर भी निकलकर बाहर आ जाते हैं। उधर डेविस मिलिट्री जीप से गन और बम ले लेता है और वो केट को गाड़ी ले जाकर कहता है कि कर्नल को बम ब्लास्ट करने से रोको। फिर जॉर्ज और डेविस जानवरों को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी लीजी और वुल्फ दोनों जॉर्ज पर हमला कर देते हैं। ये देखकर डेविस को वुल्फ को मारने का एक आइडिया आता है। वो वुल्फ को अपनी तरफ आने के लिए उकसाता है। जैसे ही वुल्फ उसकी तरफ आता है, डेविस सामने से हट जाता है और डेविस के पीछे आता लिजी क्रोकोडाइल वुल्फ की गर्दन पकड़ लेता है और उसकी गर्दन ही अलग कर देता है। वहीं हमें केट को दिखाया जाता है जो रसेल के पास पहुंच जाती है। वो उसे बताती है कि एंटीडोट काम कर गया है। डेविस और जॉर्ज मिलकर बाकी जानवरों को रोक रहे हैं, लेकिन अभी भी शहर में काफ़ी लोग मौजूद हैं, इसलिए हमें स्पेशल बम अटैक को रोकना होगा। फिर रसेल कर्नल को कॉल करके अटैक रोकने को कहता है, लेकिन कर्नल उसकी नहीं सुनता। वहीं जॉर्ज और डेविस अभी भी मिलकर उस क्रोकोडाइल को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो डेविस पर हमला करने लगता है। डेविस उससे बचकर भागने लगता है, लेकिन वो गिर जाता है और क्रोकोडाइल उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जॉर्ज उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारता है। कर्नल भी सैटेलाइट की मदद से डेविस और जॉर्ज को लड़ते हुए देख लेता है। वो क्रोकोडाइल जॉर्ज पर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। ये देख डेविस जॉर्ज को बचाने के लिए उस क्रोकोडाइल के कान में सारे बम फेंक देता है, जिससे उसके अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है। जॉर्ज को लगता है कि वो मर गया है, लेकिन वो क्रोकोडाइल फिर भी नहीं मरता। वो डेविस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी जॉर्ज वहां आकर उसे बचा लेता है। क्रोकोडाइल जॉर्ज को दूर फेंक देता है, जिससे वो एक लोहे की रड से बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर क्रोकोडाइल जॉर्ज को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर हमला करके उसे मारने लगता है। डेविस अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां पड़े हेलीकॉप्टर से क्रोकोडाइल पर हमला करता है, जिससे उसका ध्यान जॉर्ज से हट जाता है और वो डेविस की तरफ बढ़ने लगता है। डेविस ये देख उस पर सभी बम से अटैक करता है, जिससे वहां बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो हेलीकॉप्टर को मुंह में पकड़कर फेंक देता है। समय रहते डेविस हेलीकॉप्टर से कूद जाता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल डेविस को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। वो डेविस को मारने ही वाला होता है। तभी जॉर्ज वहीं रड लेकर आ जाता है और वो उस रड को क्रोकोडाइल की आंखों के आर पार निकाल देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। कर्नल भी यह सब देख रहा होता है और वो अपने बम ब्लास्ट करने के मिशन को अबॉर्ट कर देता है। वहीं जॉर्ज की हालत बहुत खराब होती है और वो एक जगह जाकर लेट जाता है। डेविस जॉर्ज से कहता है तुमने मेरी जान बचाई। ये कहते ही जॉर्ज मर जाता है। डेविस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो रोने लगता है। तभी वहाँ पर रसेल और केट भी आ जाते हैं। वो भी जॉर्ज को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होते हैं। डेविस केट से कहता है इसने मेरी जान बचाई, तो केट उसे कहती है इसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। तभी वो नोटिस करते हैं कि जॉर्ज ने अपना हाथ हिलाया है और वो समझ जाते हैं कि जॉर्ज मजाक कर रहा है। जॉर्ज डेविस का मजाक उड़ाने लगता है।
फिर वो सभी बहुत खुश होते हैं और वहाँ फंसे हुए सभी लोगों को निकालने लग जाते हैं। इसी के साथ यह फिल्मी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।